बहुत समय की बात है। एक जंगल में एक शेर रहता था। वह उस जंगल का राजा था। उस जंगल की प्रजा अपने राजा से बहुत खुश थी। उसी जंगल में हाथी, हिरन और बंदर रहते थे। हाथी, हिरन और बंदर के बीच में एक बात को लेकर बहस होने लगी। बंदर बोला, हम बंदर इस जंगल में बेहतर जानवर हैं और हमारे अंदर इंसानों जैसी समझ होती है। हमसे बेहतर इस जंगल में कोई नहीं है। तुमसे अच्छे हाथी होते हैं, हमारे अंदर ताकत भी होती है और बुद्धिमान होते हैं। हिरन बोला, तुम दोनों चुप हो जाओ। तुम दोनों की बातें बकवास लगती हैं। मुझे देखो, हिरन भागने में भी तेज होते हैं और दिखने में भी सुंदर लगते हैं। उन तीनों की बहस काफी देर तक चलती रही। अंत में वह तीनों परेशान होकर जंगल के राजा के पास जाते हैं। शेर इन तीनों को बहस करते देख कहता है, तुम तीनों आपस में बहस क्यों कर रहे हो? महाराज, आप ही मुझे बता दीजिए कि जंगल में सबसे बेहतर जानवर कौन सा है। जंगल में कोई जानवर बेकार नहीं है। उसी तरह तुम अपनी अपनी जगह बेहतर हो। महाराज, लेकिन सबसे बेहतर इस जंगल में कौन है? जंगल के सभी जानवरों को छोड़कर तुम सिर्फ मेरे पास ही क्यों आए हो? इस बात से पता चलता है कि इस जंगल में सबसे बेहतर कौन है। आप लोग खुद समझ सकते हो। इसका मतलब है आप ही खुद को बेहतर समझ रहे हो। ठीक है, जिस तरह इंसान इलेक्शन करते हैं उसी प्रकार हमें भी जंगल में इलेक्शन करना होगा। इस प्रकार हमें यह पता चल जाएगा कि इस जंगल में सबसे बेहतर जानवर कौन है। शेर कहता है, यह तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं तुम्हें इलेक्शन लड़ने की परमिशन देता हूँ। लेकिन एक बात और कहना चाहता हूँ महाराज, अब सभी जानवर अपनी पसंद से वोट देंगे। जो जीतेगा उसे ही जंगल का राजा बनाया जाएगा। आपको यह भी बात माननी पड़ेगी। ठीक है, मैं आप सब लोगों की बात से सहमत हूँ। आशा है हमें ही जंगल के सभी जानवर वोट देंगे। ऐसा कहकर जंगल का राजा शेर वहां से चला गया। तभी इन तीनों की बातें सुनकर खरगोश उनके पास जाता है और कहता है, तुम लोगों को क्या हो गया है? तुम लोग समझते हो जंगल के राजा शेर से इलेक्शन जीत जाओगे? जंगल के सभी जानवर अपने राजा से बहुत खुश हैं। इलेक्शन होंगे, सभी जानवर शेर को वोट देंगे। हम उसी तरह अपने राजा को हरा सकते हैं जिस तरह इंसान अपनी जीत हासिल करने के लिए करते हैं। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे जंगल के सभी जानवर अपने राजा से खिलाफ हो जाएं और सारी वोट अपनी होगी। हाथी कहता है, लेकिन हम ऐसा क्या करें कि जंगल के सभी जानवर शेर को अपना दुश्मन समझने लगे? अगर अपने राजा के दुश्मन चीता से मिले तो वो ही कुछ तरकीब बताएगा। वह अपने राजा से जलता है। फिर वह दोनों चीता के पास जाते हैं। अपनी सारी बात चीता से कहते हैं। चीता कहता है, तुम सब लोग मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें पहाड़ी में एक जहरीले फूल देता हूँ। उस फूलों का मिश्रण बनाकर उस तालाब में डाल दोगे तो उसका असर पानी में मिल जाएगा। इसके बाद जो भी उस तालाब का पानी पिएगा उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। लेकिन चीता भाई, वो ठीक कैसे होंगे? कुछ देर तक पेट में दर्द होगा, इसके बाद वह अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। तुम्हारा राजा इस समस्या का समाधान नहीं ढूंढ पाएगा और जंगल के सभी जानवर उसके खिलाफ हो जाएंगे और इलेक्शन में उसे वोट भी नहीं देंगे। तीनों चीते की बात सुनकर बहुत खुश हुए। जिस तरह चीते ने उन्हें बताया था, उन तीनों ने जहरीले फूलों को तोड़ा और उनको अपने जंगल में ले आए। तालाब के पास ले जाकर उन फूलों का मिश्रण बनाकर रात के समय वे तीनों तालाब के पानी में वह मिश्रण डाल देते हैं। सुबह होते होते तालाब का पानी पूरी तरह से जहरीला हो चुका था। सुबह होते ही जंगल के सभी जानवर पानी पीने आने लगे और जो भी उस तालाब का पानी पीता उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता। बंदर, शेर और हिरन झाड़ी में छुपकर यह सब देख रहे थे और कहते हैं, मैंने जो सोचा वो हमारा प्लान कामयाब हुआ। चलो अब यह चलकर शेर को यह बात बताते हैं। वह तीनों शेर के पास जाते हैं और शेर को तालाब पर
होने वाली समस्या को बताते हैं और शेर को साथ में चलने के लिए कहते हैं। शेर उनके साथ तालाब पर जाता है। तालाब पर पहुंचा तो सभी जानवरों को परेशान देखकर वह दंग रह गया। तभी हाथी कहता है, महाराज, आपके होते हुए भी इस तालाब का पानी जहरीला हो गया है। जो भी इस तालाब का पानी पीता है उसकी तबीयत खराब हो गई है। शेर कहता है, जब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो जाता तब तक इस तालाब का पानी कोई नहीं पिएगा। महाराज, आप ये क्या कह रहे हैं? हम पानी नहीं पिएंगे तो वैसे ही मर जाएंगे। हम कब तक इस तालाब का पानी नहीं पिएंगे? अगर आपके होते हुए जंगल के जानवरों को प्यासा रहना पड़ेगा तो आपको जंगल का राजा होने से क्या फायदा? आप इस जंगल के राजा होने के लायक ही नहीं हैं। आप लोग परेशान मत हो, मैं इस समस्या का समाधान जल्द ही करूंगा। मुझे यह पता करना होगा यह सब हुआ कैसे, फिर मैं तालाब का पानी फिर से ठीक कर दूंगा। जंगल का राजा शेर अब वह बहुत परेशान हो उठा। उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि तालाब का पानी जहरीला कैसे हो गया। उसने सोचते सोचते तालाब पर इस समस्या का समाधान निकालने के लिए पूरा दिन गुजार दिया, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। सभी जानवर दर्द से काफी परेशान हो रहे थे। सभी जानवरों का दर्द बढ़ता जा रहा था। शेर काफी परेशान होने लगा और उसके चेहरे पर उदासी छाने लगी। तभी वह तीनों आपस में बातें करते हैं। ये सब क्या हो गया? चीते ने तो कहा था कुछ ही समय में जहरीले पानी का असर खत्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो सभी की तबीयत बिगड़ती जा रही है। तभी शेर कहता है, मेरे सामने जंगल के जानवर तड़प रहे हैं और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। तुम ठीक कह रहे हो, मैं इस जंगल का राजा बनने के लायक नहीं हूँ। तभी हाथी डरते हुए कहता है, महाराज, मुझे माफ कर दो। यह गलती हम तीनों ने की है। आपको नीचा दिखाने के लिए मैं यह सब चीते के कहने पर किया है। उसने मुझे एक विषैले फूल का मिश्रण बनाकर डालने को कहा था। तभी शेर गुस्से में कहता है, सभी जानवर तुम्हारे किए की सजा भुगत रहे हैं। तुमने अपने स्वार्थ के कारण इन सब की जिंदगियों से खेल रहे हो। पहली गलती माफ कर रहा हूँ, तुमने मुझे बता दिया है, इतना ही काफी है। अब मैं जो कहता हूँ वैसे ही तुम्हें तीनों को करना है। अपने जंगल की पहाड़ी पर सफेद फूल लगे हैं, उन्हें तोड़कर जल्द से जल्द लाइए और जैसे ही उन फूलों का मिश्रण बनाकर डाला था उसी प्रकार इस तालाब में डालिए और एक एक फूल सभी जानवरों को खाने को दो, जिससे जंगल के सभी जानवरों के पेट का दर्द खत्म हो सके। वह तीनों पहाड़ी पर जाते हैं और फूलों को लेकर आते हैं और सभी जानवरों को एक एक फूल खाने को कहते हैं। फूल को खाते ही सभी जानवरों के पेट का दर्द खत्म हो जाता है और तालाब का पानी भी सही हो जाता है। सभी जानवर खुशी खुशी रहने लगे।